गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं रिमेनिंग पार्ट आपका जो हिंदी कोर्स सीबीएसई बोर्ड 2025 का सेट नंबर 2 का रिमेनिंग पार्ट यानी 11 और 12 क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो 11 क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्पों को चुनकर लिखिए। ये 5 मार्क्स का है और हम आपको बता दें इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं, उनके 4 ऑप्शंस हैं। तो पहले हम गद्यांश रीड कर दे रहे हैं क्योंकि ये पठित है, पढ़ा हुआ है आपका। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भंगुर में उन्हें उड़ा दिए। इतने थोड़े समय रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक और स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से न हटा सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे। इस पंक्ति का आशय है क्या है? 4 ऑप्शंस दिए हैं। पैसों के प्रति भक्तिन का प्रेम पर्वतों का रूप ले चुका था, पहला। बी है इसमें, पैसों के प्रति भक्तिन के प्रेम की गाथा दूर दूर तक फैल चुकी थी। सी है, भक्तिन एक एक पैसा कंजूसी से खर्च करती थी। डी है, एक एक पैसा जमा करके भक्तिन ने मोटी पूंजी बना ली थी। तो आपको करेक्ट आंसर बता दें, इसमें पैसों के प्रति भक्तिन के प्रेम की गाथा दूर दूर तक फैल चुकी थी, ये इसका करेक्ट आंसर है। बी क्वेश्चन है, भक्तिन की किस उदारता के डायनामाइट ने महादेवी जी को आश्चर्यचकित कर दिया? 4 ऑप्शन है इसमें। फर्स्ट है, गांव में महादेवी जी के कहने का प्रबंध अपनी पूंजी से करने। बी है, महादेवी जी को शहर से गांव ले जाने और रखने के प्रबंध ने। सी है, अपने घर में महादेवी जी को सभी सुविधाओं का प्रबंध करने। डी है, युद्ध की पृष्ठभूमि में महादेवी जी की सुरक्षा की चिंता करने। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बता दें, गांव में महादेवी जी के रहने का प्रबंध अपनी पूंजी से करने, ये करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है कि भक्तिन को नौकर कहना क्यों असंगत था? तो इसके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व था। वह बी है, वह अपनी निजी इच्छा के अनुरूप कार्य करती थी। सी है, वह महादेवी जी के व्यक्तित्व से जुड़ी थी। डी है, वह महादेवी जी से की बात सुनकर हंस देती थी। करेक्ट आंसर आपको बता दें, इसमें बी है, वह निजी इच्छा के अनुरूप कार्य करती थी। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें गद्यांश में अंधेरे उजाले आम और गुलाब का उदाहरण के संदर्भ में दिया गया है। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। ए है, भक्तिन और महादेवी जी के संबंधों के, और बी है, भक्तिन के चारित्रिक विशेषताओं के। सी है, महादेवी जी की चारित्रिक विशेषताओं के। डी है, संसार के प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व के। तो करेक्ट आंसर बता दें आपको, भक्तिन और महादेवी जी के संबंधों के, ठीक है, ए नंबर। अब 5th क्वेश्चन है, महादेवी जी द्वारा भक्तिन को अपनी सेवा से न हटाने का कारण था उसके प्रति उसका डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। तो इसमें 4 वर्ड्स दिए हुए हैं। ए नंबर पर सेवा भाव, बी पर अपनत्व, सी पर सरल व्यवहार और डी पर निश्चल व्यवहार। तो आपका सेकंड नंबर यानी बी नंबर पे आता है अपनत्व, यही करेक्ट आंसर है, और फिल इन द ब्लैंक्स में अपनत्व भरा जाएगा। तो आपका सेंटेंस बनेगा, महादेवी जी के द्वारा भक्तिन को अपनी सेवा से न हटाने का कारण था उसके प्रति उसका अपनत्व। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपका 11 नंबर। अब 12 नंबर क्वेश्चन है बेतान से, जो कि 10 मार्क्स का है, और ये क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3 मार्क्स के ये क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी 5 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें, यानी 2 करने हैं।
3 क्वेश्चंस दिए हैं और एनी 2 करनी है, यानी कोई से 2 करने हैं। 5 मार्क्स का एक है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता दें, आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। यह कथन सिल्वर वेडिंग कहानी में किस संदर्भ में कहा गया? इस विषय में अपने विचार तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कीजिए। तो आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है कि हम आपको बता रहे हैं इसके संदर्भ बता रहे हैं। पहले यशोधर बाबू द्वारा अपने घर में आयोजित पार्टी के समय मेहमानों से परिचय के समय। और सेकंड है, संस्कारी कुमाऊनी होने के बावजूद विलायती रीति रिवाजों से भी भली भांति परिचित। तो ये संदर्भ बता दिया। अब आपका इसमें आता है, इस विषय में अपने विचार तर्कपूर्ण ढंग से व्यक्त कीजिए। तो विचार आपको अपनी लैंग्वेज में तर्कपूर्ण उत्तर देना है, ठीक है, अपने ज्ञान पर आधारित, ठीक है। अब इसका आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, जूझ कहानी के नायक आनंदा से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम आपको कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है, ठीक है। और सेकंड है, विपरीत परिस्थितियों में न घबराकर राह निकालने की प्रेरणा मिलती है। और थर्ड पॉइंट है, समय के साथ चलते हुए नई सोच विकसित करने की, पढ़ाई लिखाई पर नौकरी या व्यवसाय करने की प्रेरणा मिलती है। फोर्थ पॉइंट, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और फोर्थ पॉइंट, भौतिक अभावों को अपने ऊपर हावी न होने देने की प्रेरणा मिलती है। थर्ड क्वेश्चन है, महाकुंड सिंधु नदी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल का उदाहरण है। इसकी विशेषताएं लिखिए। तो हम आपको बहुत सारी विशेषताएं बता दे रहे हैं, 8-9 विशेषताएं बताएंगे, उसमें से कोई 5 लिखनी है आपको। पहली विशेषता है, महाकुंड उन्नत सुनियोजित अद्वितीय वास्तुकला का उदाहरण। सेकंड है, सामूहिक स्नान के लिए निर्मित। और आपको बता दें, ये आपको पॉइंट हम बता रहे हैं लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिखना है। और थर्ड पॉइंट है, 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा तथा 7 फुट गहरा कुंड, यानी 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा कुंड है। फोर्थ पॉइंट है, कुंड में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 तरफ साधुओं के कक्ष, उत्तर में 2 पंक्तियों में 8 स्नानघर, किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। नेक्स्ट पॉइंट है, कुंड के पानी से रिसाव के लिए, अशुद्ध पानी अंदर आने से रोकने के लिए कुंड के तल में और दीवारों पर पक्की ईंटों से चूने और चिरौनी के गारे से चिनाई। और नेक्स्ट पॉइंट है, कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए दोहरे घेरे वाले कुआं। और नेक्स्ट पॉइंट है, कुंड के पानी को बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों से बनी और ढकी नालियाँ। इनमें से कोई 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो ये आपका पेपर सेट नंबर सेकंड फिनिश हो गया। और ये 2005 का सेकंड सेट था, ये पूरा हमने क्लियर कर दिया है। तो ये जो आपकी हमने जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए हैं, आपको बहुत अच्छे से सेट नंबर सेकंड तैयार करना है। 2025 का है, इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिए हैं, एक्सप्लेन भी हमने अच्छे से किया है। तो तैयार कीजिए आपको। ओके, आप चाहें तो इसे कॉपी में भी लिख सकते हैं, तब तैयार कर सकते हैं। नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपको बोर्ड में एग्ज़ाम कॉपी में भी लिखने हैं सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय। नेक्स्ट सेट आपको सेट नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके, थैंक यू, बाय।